स्वागत है आपका शुभ घर चैनल में, जहां मिलते हैं शुभ संकेत। कभी सोचा है कि जन्म की तारीख सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि किस्मत का एक नक्शा हो सकती है। आज हम उन्हीं लोगों की बात करने वाले हैं जिनकी पैदाइश महीने के बीच में हुई है। स्वागत है आपका शुभ घर में, जहां हम हमेशा उन संकेतों की तलाश में रहते हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं। और आज हम जन्म की तारीख में छिपे कुछ ऐसे ही खास संकेतों को समझने जा रहे हैं। तो आज का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या सच में जो लोग किसी भी महीने की 7 से 17 तारीख के बीच पैदा होते हैं उनकी किस्मत में कुछ अलग लिखा होता है? क्या उनका भाग्य वाकई बाकियों से जुदा होता है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले चलिए इस मिड मंथ मिस्ट्री को ही समझते हैं। ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं हैं, बल्कि इसके पीछे एक गहरा राज छिपा है जिसे हम आज खोलने की कोशिश करेंगे। देखिए, ज्योतिष में ये माना जाता है कि ये जो समय है ना, ये महीने का पावर सेंटर होता है। ये महीने की शुरुआती एनर्जी और पीक एनर्जी के बीच एक पुल की तरह है। यही वजह है कि इस दौरान पैदा हुए लोगों में अक्सर आध्यात्मिक समझ और दुनियादारी की सफलता दोनों को एक साथ साधने की गजब की काबिलियत होती है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जन्म से इनका स्वभाव कैसा होता है। वो कौन सी खासियतें हैं जो इन्हें भीड़ से अलग बनाती हैं? इनमें कुछ बातें तो बहुत साफ दिखती हैं। ये पैदाइशी लीडर होते हैं। इनका इंट्यूशन यानी छठी इंद्री कमाल की होती है। ये अपनी सोच रखते हैं, किसी के पीछे नहीं चलते। आध्यात्म या फिलॉसफी में इनकी गहरी रुचि होती है और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी ये डटे रहते हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी ताकत के साथ एक चुनौती भी आती है। इनका जो इंडिपेंडेंट नेचर है वो इन्हें सबसे अलग तो बनाता है, पर कभी-कभी इसी वजह से ये अकेले भी पड़ जाते हैं। इनके विश्वास बहुत पक्के होते हैं, जो अच्छी बात है, पर दूसरों को ये जिद्दी लग सकते हैं। और इनकी जो आगे बढ़ने की लगन है वो कभी-कभी इन्हें दुनियादारी और भौतिकवाद के जाल में उलझा सकती है। चलिए अब बात करते हैं इसके आध्यात्मिक पहलू की। देखते हैं कि कौन सी दिव्य शक्तियां और कौन सी राशियां इन लोगों से खास तौर पर जुड़ी होती हैं। आगे बढ़ने से पहले इष्ट देव का मतलब समझ लेते हैं। इष्ट देव मतलब वो दिव्य शक्ति या वो ईश्वर जिनकी ऊर्जा हमारी आत्मा से सबसे ज्यादा मेल खाती है और जो हमारे जीवन के सफर में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जो लोग महीने के बीच में पैदा होते हैं उनका जुड़ाव अक्सर ऐसी शक्तियों से होता है जो जीवन के गहरे सबक सिखाती हैं। शनिदेव से इन्हें कर्म और अनुशासन का पाठ मिलता है। केतु इन्हें दुनिया से परे देखने की आध्यात्मिक नजर देते हैं और सूर्यदेव वो इन्हें नेतृत्व करने का आत्मविश्वास और अपनी सच्चाई पर टिके रहने की हिम्मत देते हैं। वैसे तो ये किसी भी राशि के हो सकते हैं, पर अक्सर इनकी ऊर्जा या तो वृश्चिक राशि जैसी गहरी और तीव्र होती है या फिर मकर राशि जैसी अनुशासित और मेहनती। वृश्चिक का गहरापन इनके आध्यात्मिक झुकाव को दिखाता है, तो मकर का अनुशासन दुनिया में सफलता पाने की इनकी इच्छा को। तो अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल बातों पर। यह समझना बहुत जरूरी है कि जीवन में मौकों को कैसे पहचानें और आने वाली चुनौतियों से कैसे बचें। तो देखिए, सबसे जरूरी है इन संकेतों को पढ़ना। जब अचानक से कोई लीडरशिप की जिम्मेदारी आ जाए या जब लगे कि इंट्यूशन बहुत तेज काम कर रहा है, तो समझ लीजिए कि ये एक अच्छा संकेत है। वहीं दूसरी ओर अगर अकेलापन घिरने लगे या ध्यान सिर्फ पैसा कमाने पर टिक जाए, तो ये एक चेतावनी है कि अब रुककर सोचने का वक्त आ गया है। और अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे काम के हिस्से पर, जहां हम जन्म की तारीख के हिसाब से कुछ खास और पर्सनल उपाय जानेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर जन्म 7 या 16 तारीख का है तो प्रकृति के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए। 8 या 17 तारीख को जन्मे लोगों को दान पुण्य और न्याय के रास्ते पर चलना चाहिए। 9 तारीख वालों के लिए दूसरों की सेवा करना सबसे बड़ा उपाय है। 10 से 12 तारीख के बीच जन्मे लोगों को लीडरशिप से घबराना नहीं चाहिए और 13 से 15 के बीच वालों को अपनी क्रिएटिविटी को अनुशासन के साथ दुनिया के सामने लाना चाहिए। तो आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखनी है, जन्म की तारीख सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक इशारा है, एक संकेत है कि इस दुनिया में आने का एक खास मकसद है। और इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं कि आपकी जन्मतिथि आपके भाग्य के बारे में और कौन से राज छुपाए बैठी है। इस पर सोचिएगा और अपने इस खास रास्ते को गर्व से अपनाइएगा।